पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुतादिद मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत, एक माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तिफाक। LNG खरीदो फरोख्त, PSO और SOCAR ट्रेडिंग के दरमियान मुआहिदा। आज़रबाईजान के शहर नख्चेवान और लाहौर में सकाफती ताउन की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज़रबाईजान के सदर के साथ तामीरी मुज़ाकरात हुए, करीबी दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुआशी मैदान में वसअत देनी है। अप्रैल में सदर आज़रबाईजान के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदों पर इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ सतह पर ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियौफ ने कहा कि पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त और भाई है। दोनों बरादर ममालिक एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। जिन मंसूबों पर बातचीत हुई उन्हें एक माह में हतमी शक्ल देंगे। क्या बानी PTI ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की? मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। बानी PTI के वकील ने जवाब दिया कि इन्होंने कहा है जो 9 मई के जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। उनकी मुतफरक दरख्वास्त अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। 9 मई की मजम्मत अपनी तहरीरी मारूजात में की है। मजम्मत का मतलब नहीं कि वो सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा? आर्टिकल 245 वाली दलील मान लें तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी? आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था? ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। जुडिशल कमीशन के रुकन एडवोकेट अख्तर हुसैन मुस्ताफी चेयरमैन जुडिशल काउंसिल जस्टिस याहिया अफरीदी को इस्तीफा इरसाल। लिखा, हालिया अदालती तकर्रियों से मुताल्लिक़ तनाज़ात पर मजीद काम जारी नहीं रख सकता। नया रुकन नामजद करने के लिए इस्तीफे की कॉपी पाकिस्तान बार काउंसिल को इरसाल कर रहा हूँ। GNN से गुफ्तगू करते हुए अख्तर हुसैन ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के तहत तैनातियाँ गलत हैं। जजेस सीनियरिटी और तबादलों पर पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ नहीं। जुडिशल कमीशन इजलास में मुख्तलिफ चीज़ों से इख्तलाफ किया था। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास बुध के रोज़ तलब। अख्तर हुसैन की जगह एहसन भोन को नामजद किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट बार ने पीका एक्ट 2025 को मुस्तरद कर दिया। करारदाद के मतन के मुताबिक पीका एक्ट आइन के आर्टिकल 19 के खिलाफ वर्जी है। इजलास हुकूमत से मुतालबा करता है पीका एक्ट में की गई तरामीम को फौरन मनसूख किया जाए। आज़ाद सहाफत पर आयद तमाम पाबंदियाँ खत्म की जाएँ। एक्ट की मुतादिद शक्लों की तारीफ मुबहम और उन्हें वाज़ेह तौर पर बयान नहीं किया गया। झूठा, जाली जैसे अल्फाज की वाज़ेह तारीफ मौजूद नहीं। मीडिया की आज़ादी पर किसी भी किस्म की कदगन जमहूरी इक़दार और शफाफियत के लिए खतरा है। मुल्क की तरक्की के लिए बरामदात का हदफ हासिल करना होगा। वज़ीर आला सिंध का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत मुल्क को नौजवानों को इंटरनेट नहीं देगी तो उनका टैलेंट खत्म हो जाएगा। बरामदात भी नहीं बढ़ेंगी। बासलाहियत अफराद को सहूलियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। विफाक को सिंध के इंडस्ट्रियल जोन्स पर भी तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं। ये सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान कर सकते हैं तो ऑप्शन हमारे पास भी है। 1 महीना है, अपनी इस्लाह कर लें वरना उसके बाद देख लेंगे। किसानों के मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो तारीख़ी एहतजाज किया जाएगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की KP हुकूमत को वार्निंग। कहा, रमज़ान के बाद किसानों के साथ मिलकर धरना देंगे। सूबाई हुकूमत को बताएंगे कि धरना कैसे होता है। हम बरतरफ मुलाजमीन के साथ हैं। पंजाब में जो काम हो रहा है वो एक बारिश में ही पता चल गया। हमारी हुकूमत की कारकर्दगी सालाना रिपोर्ट शाया हो चुकी। सब इस रिपोर्ट के आदाद शुमार का जायजा लें, झूठ सच खुद देखें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का सियासी मुखालिफिन को मनाजरे का चैलेंज। कहा, हमारी कारकर्दगी का दूसरों से मवाजना कर लें। अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पर मनाजरा करने को भी तैयार। दावे से कहता हूँ हमारे मुकाबले में दूसरों की कारकर्दगी 1% भी नहीं। बाइकर लेन का रंग लोकल कंपनी ने 1 साल की गारंटी पर टेस्ट के तौर पर लगाया। वही कंपनी दोबारा बाइकर लेन का रंग करेगी। वज़ीर इत्तलात अज़म बुखारी की तनकीद पर रद्द-ए-अमल।
कहा इसमें पंजाब हुकूमत का एक धेले का नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई अदायगी की गई। पेशावर की BRT पिछले 5 साल में चली कम, जली और हादसात का शिकार ज्यादा हुई। पेशावर मेट्रो के आज भी KP हुकूमत ने 60 अरब रुपए अदा करने हैं। इन्होंने हमेशा पंजाब पर तनकीद करके खबरों में जिंदा रहने की भोंडी कोशिश की। जिनकी अपनी कारकर्दगी बताने लायक ना हो, वो दूसरों के अच्छे कामों में कीड़े ही निकालते हैं। क्या बानी PTI ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की? मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सवाल। बानी PTI के वकील ने जवाब दिया कि इन्होंने कहा है जो 9 मई के जिम्मेदार हैं उन्हें सजा दी जाए। उनकी मुतफरक दरख्वास्त अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। 9 मई की मजम्मत अपनी तहरीरी मारूजात में की है। मजम्मत का मतलब नहीं कि वो सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा? आर्टिकल 245 वाली दलील मान लें तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी? आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। जुडिशल कमीशन के रुकन एडवोकेट अख्तर हुसैन मुस्ताफी चेयरमैन जुडिशल काउंसिल जस्टिस याहिया अफरीदी को इस्तीफा इरसाल। लिखा, हालिया अदालती तकर्रियों से मुताल्लिक़ तनाज़ात पर मजीद काम जारी नहीं रख सकता। नया रुकन नामजद करने के लिए इस्तीफे की कॉपी पाकिस्तान बार काउंसिल को इरसाल कर रहा हूँ। GNN से गुफ्तगू करते हुए अख्तर हुसैन ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के तहत तैनातियाँ गलत हैं। जजेस सीनियरिटी और तबादलों पर पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ नहीं। जुडिशल कमीशन इजलास में मुख्तलिफ चीज़ों से इख्तलाफ किया था। उधर पाकिस्तान बार काउंसिल का इजलास बुध के रोज़ तलब। अख्तर हुसैन की जगह एहसन भोन को नामजद किए जाने का इम्कान। पिछले साल के निस्बत इस साल IT सेक्टर बरामदात में 18% इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक जनवरी में IT सेक्टर की बरामदात 31 करोड़ 30 लाख डॉलर रहीं। पिछले साल IT सेक्टर की बरामदात 26.50 करोड़ डॉलर थी। दिसंबर 2024 में IT सेक्टर बरामदात 34 करोड़ 80 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। IT सेक्टर की बरामदात में माहाना 10% कमी जबकि सालाना 18% बढ़ी। IT सेक्टर की बरामदात में 45% हिस्सा खिदमात के शोबे से रहा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मीमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का आला सतह का इजलास। सूबे भर में MIV सेंटर्स 1 हफ्ते के अंदर फ़ाल करने का फैसला। शर्जील मीमन ने कहा, गाड़ियों के फिटनेस को यकीनी बनाने के लिए फैसला कुन इक़दाम किए जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी के लिए सख्त फैसले ज़रूरी हैं ताकि ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाया जा सके। इक़दाम का मकसद गैर मयारी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करना है। और चैंपियंस ट्रॉफी के छठे मैच में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश मध्य मुकाबल। बांग्लादेशी टीम ने 42 ओवर में 6 विकेट्स के नुकसान पर 193 रन बनाए। कप्तान नजमुल हसन शांतु ने 77 रन की इनिंग्स खेली। तंजीद हुसैन 24, मेहदी हसन 13 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश की हार की सूरत में पाकिस्तान की अगले मरहले के लिए उम्मीदें खत्म हो जाएंगी।